तुम्हारे सबके फोटो करा के जाऊंगा, चिंता मत करो। बस मुझे थोड़ी सी बात आपसे करनी है, क्योंकि जब आपने मुझे यहाँ बुलाया तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी बात यहाँ रखूं। मैं अपनी माओ बहनों का भी धन्यवाद करूंगा जो कहीं कहीं पर खड़ी हैं, दूर दूर, ऊपर छत पे, नीचे मुझे दिखाई दे रही है, उधर खड़ी हमारी बहनें, उन सबका भी धन्यवाद। ये मजबूत गांव, इस गांव का चौक जो है ना, इस बात का उदाहरण है कि मजबूत। इस क्षेत्र में हमारे लोगों ने मेहनत करके बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से जो अवसर मिले हैं, उस अवसर से ताकत बना के जो है, जहां बहनें खड़ी हो, मैं किसी को खड़े नहीं होने देता। वहां पीछे हो जाओ सब लोग। जहां बहनें माएँ खड़ी होती, मैं किसी को अवसर नहीं देता। वहां पीछे हो बेटा, नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके सम्मान से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता हूं। तुम भी बेटा थोड़ी जगह बनाओ जहां बहनें माएँ खड़ी हमसे। बाकी सब ठीक, राजनीति उन सब चीजों से ऊपर है। ये जो अपनी माओ बहनों का सम्मान नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता है। तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि इस क्षेत्र में रहने वाले बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर काशीराम साहब, सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज के अनुयायियों ने बहुत मेहनत की है, संघर्ष किया है और यहाँ अपनी ताकत बनाई, सामाजिक ताकत। उसका उदाहरण ये चौक। तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। और क्योंकि मैं लगातार जब देश में रहता हूं तो सब जगह पे जाके देखता हूं कि देश में अभी भी गैर बराबरी बड़े पैमाने पर है। जिस बात का सपना सतगुरु रविदास जी महाराज ने 600 साल पहले देखा था, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन्नु अन्न, और छोटे बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न, वो सपना अभी पूरा नहीं हुआ। ऐसा राज जिसको उन्होंने नाम दिया बेगमपुरा राज का। बेगम मतलब जहां कोई गम ना। और मैं तो उनको पढ़ता रहता हूं, हमारे नौजवानों को भी पढ़ना चाहिए कि हमारे गुरुजी 600 साल पहले एक बात कह के गए, जिनके नाम पे आपने चौक बनाया कि तिरपत एक सेज सुख सूता, सपनों भयो विकारो, अशरत राज बहुत दुख पायो, सोगत भई हमारो। सतगुरु जी 600 साल पहले कह के गए कि बिना राज के सारे दुख आपके हिस्से में आएंगे, और जब राज आ जाएगा तो कोई दुख नहीं आएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि राज कायम करो, और ऐसा राज बेगमपुरा राज लाके एक ऐसा समाज बनाओ जहां किसी को कोई दुख ना हो, कोई भय ना हो, कोई डर ना हो, ना कोई गरीब हो, ना कोई अमीर हो, सब बराबर। ना जाति के आधार पे, ना धर्म के आधार पे किसी को कोई अन्याय है, ना बहन बेटियों का अपमान हो, ना ही किसी को खाने के लिए अन्न की, तन ढकने के लिए कपड़े की, सर ढकने के लिए छत की दिक्कत हो। तो हम तो उनके अनुयायी, हम समाज में सामाजिक परिवर्तन के लिए निकले हैं कि देश में सामाजिक परिवर्तन आए, भाईचारा बने और मिलजुल के हम लोग इस प्रदेश और देश की तरक्की का काम करें। लेकिन मैं आपको स्पष्ट करता हूं कि ये काम तब तक संभव नहीं है जब तक महापुरुषों की विचारधारा पे हमारा राज न ताकत न बने, हमारे पास ताकत न आए। जो सपना बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा, अपने 4 बच्चे कुर्बान किए। जो सपना मान्यवर काशीराम साहब ने देखा, अपनी नौकरी और अपना परिवार कुर्बान किया, सब कुछ कुर्बान किया। उनके बच्चे होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस काम को आगे बढ़ाएं। आज मुझे मौका यहाँ हमारी पार्टी संगठन ने दिया है कि मैं आपके बीच जाके आपसे अपील करूं, साथ मांगू। आप जानते हैं, जब से मैंने पहचान आप लोगों के बीच में बनाई, और मैंने दिन रात कोशिश की है कि अगर देश भर में कहीं भी किसी मजलूम, कमजोर, गरीब, शोषित के साथ कोई अन्याय हो तो मैं जाके वहां लड़ाई लड़ूं। जब ये लड़ाई सहारनपुर में लड़ने का मौका मिला अध्यक्ष जी, तो मैं 16 महीने जेल में रहा। आदमी अपनी 1 इंच जमीन की लड़ाई लड़के जा सकता है जेल में, लेकिन किसी दूसरे के लिए 1 दिन नहीं रह सकता। मैंने 16 महीने 10x6 की एक कोठरी में, 10x6 समझते हो, 10 फीट लंबी और 6 फीट चौड़ी, जितने आपके यहाँ बाथरूम होंगे इतनी बड़ी, या रसोई होगी इतनी बड़ी जगह में मैंने 16 महीने बिताए। और अपराध क्या था कि जब हमारे लोगों पे, सरकार के इशारे पे ताकतवर लोगों ने हमला किया तो मैं उनकी लड़ाई लड़ने तक गया। मैंने उससे भी मैं घबराया नहीं। फिर जब दिल्ली में जिनके वंशज है, सतगुरु रविदास जी महाराज का गुरु घर तोड़ दिया गया, बिजनौर के लोग भी बहुत गए थे, लाखों की संख्या में हम दिल्ली पहुंचे, हमने आंदोलन किया, 96 लोग हम जेल भेज दिए गए, और लगभग 2 महीने में दिल्ली रहा, तिहाड़ में 2 महीने ज्यादा। फिर मैं वहां से छुट के आया तो एनआरसी का आंदोलन आ गया।
जब मुस्लिम भाइयों को परेशान करने के लिए सरकार एक कानून लिया कि भाई ये हम करेंगे, तो भी कोई बोल नहीं रहा था, तो भी फिर मैं लड़ने के लिए गया और जमा मस्जिद से गिरफ्तार हुआ, तब मैं 1 महीने करीब जेल रह के आया। इन सब आंदोलन में सरकार ने अपनी तरफ से मुझे तोड़ने का खूब प्रयास किया। मेरे पैरों के नखून खिंचवा लिए पिलास से, मुझे लाठियों से पीटा, सब कुछ किया। फिर जब इनसे भी उनका जी नहीं भरा तो उन्होंने मेरे ऊपर गोली चलाई, 4 गोली चलाई, लेकिन अपने संतों गुरुओं के आशीर्वाद से, बहनों के प्यार से, माओ के आशीर्वाद से मैं फिर बच गया। और उस दिन मैंने तय कर लिया कि अब सड़क की लड़ाई को आगे बढ़ा के सदन में ले जाना है, क्योंकि मेरा जो जीवन है गोली लगने से पहले का एक जीवन था, लेकिन गोली जिस दिन लगी उस दिन जब मुझे दूसरा जीवन मिला तो मैंने तय किया कि ये जो जीवन दूसरा मुझे मिला है, अब ये पूरा जीवन मेरा समाज के नाम समर्पित रहेगा। पहला जीवन भी समाज के नाम समर्पित था और दूसरे वाला। अब मैं प्रयास कर रहा हूं कि महापुरुषों के विचारधारा को बता बता के लोगों को जागरूक करूं। जैसे ये मेरा भाई है, ये मुझसे बहुत प्यार करता, अभी खड़ा हो गया था, लेकिन ये महापुरुषों की विचारधारा पे नहीं खड़ा हो रहा है। माफ कीजिएगा, मैं सच कह रहा हूं, ये तो शराब के नशे में खड़ा हो रहा है। कभी सतगुरु जी ने नहीं कहा कि शराब का नशा करो, कभी नहीं कहा। कहा हो क्या बताओ जितने लोग बैठे? आप सतगुरु रविदास जी को मानने वाले जितने लोग, हाथ खड़ा करना जरा एक बार। कहीं किसी किताब में, किसी वाणी में कहा क्या सतगुरु जी ने? सतगुरु जी समनदास जी ने कहा, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा हो, मान्यवर काशीराम साहब ने कहा हो, तो फिर आप मानते किसकी हो भाई? जब आप उनकी नहीं मानते तो फिर आप किसकी मानते हो? समझ रहे हो? हमारी तरक्की के रास्ते इस देश में बेहतर से बेहतर शिक्षा लेके, अच्छी नौकरियां करके, बिजनेस रोजगार करके और ताकतवर बनके हमारी तरक्की के रास्ते खुलेंगे। और वो तरक्की के रास्ते बाबा साहब अम्बेडकर लोकतंत्र में वोट की ताकत से देके गए। मैं आज तक आपके बीच में नहीं आया कभी वोट मांगने के लिए। आया हूं क्या? ईमानदार से बताओ। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप बेहतर जानते हैं, आप पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, अपना घर चलाते हैं। इस देश में अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि राजनीति में हिस्सेदारी न करने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अयोग्य लोग आपके ऊपर शासन करते हैं। आपके पढ़े लिखे लोग सड़कों पे घूम रहे हैं और गैर जिम्मेदार लोग, चोर, लुटेरे, भ्रष्टाचारी, बिजनेसमैन, व्यापारी लोग राजनीति कर रहे हैं। जब वो राजनीति करने जाते हैं, एमपी एमएलए तो बन जाते हैं, लेकिन उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती, जिनका वोट लेते हैं उनके लिए एक शब्द कह दें। आपके यहां भी बहुत एमपी एमएलए आप लोगों ने बनाए। आप ये बताओ, चुनाव के बाद कोई आया आपके हालात जानने के लिए? चुनाव के बाद कभी किसने आपका भूखा पेट, आपका घर, कभी किसने देखा चुका मकान आपका? बहन बेटियों के साथ जुर्म जाते हैं, अत्याचार होते हैं, कोई आता क्या आवाज उठाने के लिए? हर काम के लिए तो आपका खून, आपका बेटा, आपका भाई चर्चा में खड़ा है। और जब आज उसकी बारी आई तो मैं आपसे सिर्फ ये पूछने आया हूं कि मैं अगर आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं तो मेरे हिस्से में आशीर्वाद आएगा नहीं आएगा, ये बताओ। दोनों हाथ उठा के बताओ जो लोग मुझे प्यार आशीर्वाद देंगे। देखो, अगर ये बहुत बड़ी जगह, अगर आज ही मना कर दो अगर आशीर्वाद नहीं देना, देखो साफ बात। एक मुझे किसी ने सुनाई थी बात कि आगे करके धक्का देके हमारे लोग पीछे हट जाते हैं, ये मुझे कोई कह रहा है, ऐसा तो नहीं करोगे? देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। आपके घर में बच्चे, आप उनको पढ़ा लिखा रहे हैं, क्यों? कि कल वो कामयाब होकर आपकी सेवा करें या अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। और मेरा ये प्रयास है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर का असली सपना था कि ऐसा लोकतंत्र आए कि राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र बन जाए। सरकारों का काम, हर व्यक्ति जो डाउन है, जो गिरा हुआ व्यक्ति है, जिसको उसको पीछे गिरा रखा, जो कमजोर है, जिसके पास साधन नहीं, सुविधा नहीं, उसको आगे उठाने का काम लोकतंत्र का था। लेकिन 70 सालों में कुछ बदला है क्या? आप बताओ। अगर आप मेहनत नहीं करोगे आपके रोटी आ जाएगी क्या? आज हालात ये है, नौजवान पढ़े लिखे लोग खड़े, सरकारी नौकरी है क्या भाई? बना है क्या सरकारी नौकरी? अच्छा, नौकरी आती तो पेपर लीक हो जाता है, होता ही नहीं होता है। और फिर उसमें आरक्षण में घोटाले रहते हैं, 69 शिक्षक भर्ती वाला हो रखा है। आप ये बताओ कहां है हम सर? जिन सरकारों को पढ़ लिख के, अच्छा आपके माँ बाप ने अपना पेट काट के आपको पढ़ा लिखाया, तो आपको रोजगार कौन देगा? माँ बाप या सरकार? दे रही है क्या? महंगाई बढ़ रही है, सवाल करते हैं तो लाठियां मारते हैं, आंदोलन करते हैं तो आवाज उठाते हैं, झूठे बोलते हैं, जेल में भेज देते। कैसे लड़ोगे इनसे? इनसे लड़ने का एकमात्र रास्ता बाबा साहब अम्बेडकर बता के गए और उन्होंने कहा कि जब मैं तुम्हें वोट का अधिकार दिला रहा हूं तो दुश्मन तुम्हारी वोट को नोटों से खरीदने का इंतजाम कर रहे हैं।
मेरे बच्चों, अपनी वोट को बेचना मत, अपनी वोट को बर्बाद मत करना, अपनी वोट से दल तैयार करना, दल से बल बनाना और उस बल से अपनी समस्याओं का हल करना। इसलिए उन्होंने कहा पॉलिटिक्स द मास्टर की, कि राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपके सारे ताले खोल सकती है। मैं तो वास्तविकता में मैं तो बहुत छोटा हूं, ये बड़े बड़े हमारे सीनियर लोग बैठे हैं, मैं तो खून हूं आपका। मैंने कभी आपको निराश नहीं किया, लेकिन मैं इस क्षेत्र की सेवा करना चाहता हूं। इस क्षेत्र में मुझे बिना मेरे आए 8-9 जिला पंचायत दिए। कहां है प्रशांत? ये कितने साल के हो? ये 23 साल का जिला पंचायत आपने यहां बनाया, इस विश्वास से कि काम करे। ये विवेक पीछे खड़े हैं, तुम कितने साल के हो? ये 29 साल का आपने जिला पंचायत बनाया। आलोक, धर्मेंद्र, बहुत सारे जिला पंचायत आपने मुझे बना के दिए और मैंने इनसे एक ही बात कही कि आपको अगर जनता ने अवसर दिया तो उनकी सेवा करो। आपने आप बहुत एमपी एमएलए बनाए, मैं आपसे ये चाहता हूं कि इस बार ये लड़ाई लड़ने का मौका आप मुझे दें, जिससे मैं जो सड़कों पर लड़ाई लड़ रहा हूं वो सदन में भी जाके लड़ सकूं, आपके हितों की रक्षा कर सकूं, आपकी आवाज उठा सकूं। आपके यहां भी गुलदार ने 20 से ज्यादा लोग मारे सर, कोई बोला क्या? नहीं था, आप बताओ। क्या आपकी, आप टैक्स देते, आपकी सुरक्षा जिम्मेदारी सरकार की नहीं है क्या? सरकार क्यों आपकी नहीं सुनती? क्योंकि आपके पास ऐसा नेता नहीं जो आपकी आवाज उठा सके। मैं आपसे कहता हूं, एक बार आप मुझे लड़ाई लड़ने का मौका सदन में दो, जिससे कि मैं ये बता सकूं कि पॉलिटिकल पावर के जरिए जिंदगी में कितना बदलाव हो सकता है। और मैं पढ़ा लिखा वकील हूं, यहां से अगर आप मुझे ताकत देते हो तो फिर मैं बताऊंगा कि मैं कैसे कर सकता हूं। इस क्षेत्र में चाहे उद्योग धंधे लगा के यहाँ के बच्चों को जो पलायन करके दूसरे प्रदेशों में जाकर रोजगार के लिए चक्कर काटने पड़ते हैं, चाहे उनको रोजगार देने का मामला हो, चाहे गांव बहनों को घर तक रोजगार पहुंचाने का मामला हो, चाहे आपके क्षेत्र में सड़कों का मामला हो, बिजली पानी का मामला हो, जो लूट मचाई हो रही है उसके खिलाफ आंदोलन हो, चाहे प्रधानों के अधिकार जो छीने जा रहे हैं उसके खिलाफ आंदोलन हो, चाहे किसानों की समस्या, व्यापारियों की समस्या हो, हर लड़ाई हम लड़ने का काम करेंगे। और जो एक बहुत जरूरी बात, जिस तरह से सरकार के सहारे पे ताकतवर लोग गरीबों के को नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी जमीन कब जाते हैं, तमाम तरह से उनको डिस्टर्ब करते हैं, आज आप थाने जाओगे, आपकी सुनवाई हो रही है क्या? ईमानदार से बताओ, होती है क्या सुनवाई? अब अधिकारी क्या करें? अधिकारी को कह दिया कि अगर कोई भी आ जाए इनमें से तो 4 लाठी मार के उनको निकाल देना। तो मैं ये चाहता हूं कि चोर बाजारी बंद हो जाए। आज आपको दफ्तरों में के बाहर जाकर लाइन लगानी पड़ती है कि हमारा काम हो जाए। आप अगर हमें ताकत दोगे तो किसी दफ्तर के बाहर आपको लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। अधिकारी कर्मचारी आपके इसी चौक पे आके बैठ के आपके काम किया करेंगे, क्योंकि हमें काम करवाना आता है।